तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मई माह के अंतिम सप्ताह 26 मई से लेकर 1 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी। कमाल होगा, महत्वपूर्ण बदलाव। अब तो गुरुदेव भी भाग्यभाव में प्रवेश कर चुके हैं। राहु और केतु की चाल में भी हो चुका है बदलाव, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रहों की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। बहुत बड़ा यू टर्न आएगा। इस यू टर्न पर दुख, दर्द और दरिद्रता से पीछा छूट जाएगा। जीवन की गाड़ी में भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रसन्नता प्रवेश कर जाएगी। इसलिए धैर्य बनाए रखें। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन पल भर में फर्ज से अरज तो अरज से फर्ज पर लाभ पटकता है। इसलिए निश्चिंत हो जाएं, आने वाले समय में कर्मफलदाता शनिदेव और गुरुदेव तैयार है करने के लिए कमाल। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा राशि स्वामी शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी अत्यधिक उत्तम रहेगा। इस बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। पूरे सप्ताह की तुलना में 26 मई की दोपहर से लेकर 28 मई की दोपहर तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। खासकर इस अवधि में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, जहां सूर्य और बुध पहले से शनि की कुदृष्टि में संचार कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण ग्रह बाधक स्थान पर शनि की कुदृष्टि से ग्रस्त रहेंगे। यह स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी कमी का कारण बन सकती है। पूरे सप्ताह की तुलना में इन 2 दिनों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। शिक्षा के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। पूरे सप्ताह पंचम भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए सहयोगी साबित होगी। विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे, लेकिन 26 की दोपहर से लेकर 28 की दोपहर तक चंद्रमा के सहयोग में कमी विद्यार्थियों के मन में भी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी का कारण बन सकती है। 28 मई की दोपहर के बाद शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अधिक बेहतर रहेगा। चंद्रमा की शुभता विद्यार्थियों के मनोबल को शक्ति प्रदान करेगी। 28 मई के दोपहर के बाद विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पहले से अधिक देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर सप्ताह के शुरुआती 2 दिन भी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो इस सप्ताह प्रेमियों के प्रेम संबंधों में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। प्रेम प्यार भाव पर राहु संचार कर रहा है। इसके अलावा प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की शुभ और मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ रही है। इन दृष्टियों के फलस्वरूप यह सप्ताह प्रेमियों के लिए मिला जुला रहेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मौज करा देगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस समय प्रेम संबंधों के मोर्चे पर पहले से अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। वीकेंड में चंद्रमा का कर्म भाव पर मंगल के साथ युति योग और सैटरडे को दाम्पत्य भाव में शुक्र का प्रवेश दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। खासकर शुक्र का दाम्पत्य भाव में प्रवेश दूर कर देगा दाम्पत्य जीवन के क्लेश। पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड में साथी के साथ
अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेमियों का प्रेम जीवन हो या शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन, वीकेंड आनंदमय रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा को विशेष स्थान दिया गया है। जिस दिन चंद्रमा का सुख है सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के बिना छोटी अवधि का राशिफल अधूरा है। बात करें भाग्य की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है। पूरे सप्ताह बुध का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार भाग्य के संबंध में शुभ नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। लेकिन इस कमी की भरपाई के लिए गुरुदेव भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो तुला वालों के लिए महत्वपूर्ण और भाग्यवर्धक साबित होंगे। गुरुदेव का भाग्य भाव पर संचार भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। गुरुदेव की शुभता से बुध के सहयोग में महसूस हो रही कमी भी दूर हो जाएगी तथा भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य के अलावा गुरुदेव की शुभता संतान सुख में भी वृद्धि करेगी। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय संतान के संबंध में उत्तम रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह भी कर्म भाव पर नीच का मंगल बना रहेगा, जो पिछले समय से कार्यस्थल पर कर रहा है अमंगल। कर्म भाव पर मंगल का संचार कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति तो प्रदान कर रहा है, लेकिन ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी देखने को मिल रहा है। इसलिए कार्यस्थल पर जोश के साथ होश बनाए रखें, मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा है। 30 मई को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव अपने भाव में संचार करेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में 30 मई के बाद का समय करियर के दृष्टिकोण से अधिक उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो 30 मई के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। करियर में सफलता प्रदान करेगा। चंद्रमा की शुभता कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में मधुरता पैदा करेगी। मंगल ने जो रायता फैलाया है, अब चंद्रमा की शुभता उस रायते को साफ कर मधुरता पूर्ण संबंध बनाएगी। सहकर्मी भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। चंद्रमा की चाल पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मंडे की सुबह चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन व्यतीत होता जाएगा चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। मंडे की दोपहर के 1:40 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य और बुध पहले से संचार कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का बाधक स्थान पर संचार, और वह भी शनि की कुदृष्टि में, एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। 28 की दोपहर तक समाज में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। झूठे आरोपों और अफवाहों से विरोधी मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाकर रखें। घर परिवार हो या कार्यस्थल सावधानी बरतें, गुप्त शत्रुओं से भी सतर्क बने रहें। बुरी संगति से दूरी बनाकर रखें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। पेरेंट्स के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। पूरे सप्ताह की तुलना में 26 की दोपहर से लेकर 28 की दोपहर तक चंद्रमा के सहयोग में कमी रहेगी। यह कमी अनावश्यक मानसिक अशांति और मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकती है, खास ध्यान रखें। 28 मई की दोपहर के 1:36 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान और शनि की कुदृष्टि से मुक्त होकर भाग्यभाव में गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा।
भाग्य पर गुरु और चंद्रमा का युति योग महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु और चंद्रमा के युति योग से भाग्य पर महत्वपूर्ण योग गज केसरी राय योग का निर्माण होगा। भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती मिलेगी, मनोबल भी उच्च बना रहेगा। चंद्रमा के पिछले गोचर में मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। 30 मई की दोपहर के 3:42 पर चंद्रमा कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो करियर के साथ साथ कार्य, व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र के संबंध में भी उत्तम रहेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। चंद्रमा का शुभ गोचर प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा, आमदनी बढ़ेगी, व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सप्ताह का वीकेंड व्यापारी दोस्तों के लिए आय में वृद्धि लेकर आएगा। घर परिवार में भी प्रसन्नता का माहौल बनेगा। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि करेगी। सप्ताह के वीकेंड में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। वह बदलाव है राशि स्वामी शुक्र का। 31 मई को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यापार भाव पर शुक्र का संचार व्यापारी दोस्तों के लिए लाभप्रद रहेगा। राशि पर गुरुदेव की दृष्टि के साथ साथ अब राशि पर राशि स्वामी शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी, जो विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। स्वास्थ्य में बेहतरीन बदलाव आएगा। महत्वपूर्ण बदलाव के साथ सप्ताह का समापन होगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।